हो माई की आप चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका माँ वामृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म्य। सर्वप्रथम तो आज आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सभी को विदित है कि आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है और माँ सरस्वती बुद्धि और विवेक की देवी है। इस धरा पर सभी व्यक्तियों को बुद्धि और विवेक मां सरस्वती प्रदान करती है। रेवा खंड में लेकिन ये लिखा हुआ है कि इस धरा पर मां सरस्वती का भी अवतरण हुआ है और मां सरस्वती का अवतरण होने के बाद उन्होंने मां नर्मदा के तट पर तप किया है। उसके बाद उनका तरन तारण हुआ और वो पुनः ब्रह्मलोक की ओर गई है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि मां सरस्वती ने इस धरा पर अवतार लिया। मां सरस्वती का इस धरा पर अवतरण हुआ और मां नर्मदा के तट पर उन्होंने तप किया। उस तट पर वो किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है वो भी आप मेरे इस वीडियो में सुनेंगे कि वो कौन सा तीर्थ बन गया मां सरस्वती के तप करने से। एक समय की बात है कि माता सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ आकाश मार्ग से विचरण करती हुई जा रही थी। अब आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जा रही थी। नीचे एक संत तपस्या में लीन थे, बहुत ही तपस्या में लीन थे। और ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा कि एक संत तपस्या में बहुत ज्यादा लीन है, बहुत घनघोर तप कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके देखा, उन्होंने सोचा कि जाके देखा जाए कि ये कौन संत जो इतनी तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी माता सरस्वती के साथ नीचे आते हैं, विमान से नीचे आते हैं, उतरते हैं और उसके बाद देखा कि उन्होंने एक संत बहुत तपस्या में, घनघोर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी ने उन संत को प्रणाम किया। अब जब ब्रह्मा जी ने उन संत को प्रणाम किया लेकिन माता सरस्वती ने नहीं किया। अब माता सरस्वती के मन में विचार आया कि इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि के जो रचनाकार हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, स्वयं ब्रह्मदेव इन संत को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता। और वो मंद मंद मुस्काने लगी। जब ब्रह्मा जी ने उन संत को प्रणाम किया और संत अब तपस्या से उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो तपस्या से उठकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। लेकिन जब मां सरस्वती ने प्रणाम नहीं किया और वो मंद मंद मुस्काई, अब चूंकि संत को ये तो मालूम है कि क्या चल रहा है, और मन ही मन में माता सरस्वती सोच रही थी कि इस सृष्टि के रचनाकार, जिसने सृष्टि की रचना की, वो इस साधन से संत को तपस्या कर रहे हैं, तो प्रणाम कर रहे हैं। अब संतों का भेष कैसा होता है? संतों का भेष तो आप जानते हैं, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी और शरीर की कोई सुध बुध नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जब माता सरस्वती ने उनको प्रणाम नहीं किया और मंद मंद मुस्काया, तो उन संत ने माता सरस्वती से कहा कि देवी, आप तो ज्ञान की देवी हो, आप तो बुद्धि और विवेक प्रदान करती हो, उसके बावजूद भी आपने मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान को नहीं देखा। आपने क्या देखा? आपने मेरे इस चमड़े को देखा कि मैं अंग भंग हूं, मैं कुरूप हूं, ये आपने देखा। आप ज्ञान की देवी होने के बाद भी आपने मेरे ज्ञान को नहीं परखा है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपने मेरे शरीर को देख के, मेरा शरीर कुरूप है, उसको देख के आप हंसे हैं। आपको 2 जन्मों तक कुरूप शरीर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये भी है, आप दोनों जन्म में प्रभु के साथ रहेंगे, लेकिन आपका तरन तारण नहीं होगा। मैं आपको श्राप देता हूं। माता सरस्वती को उन संत का श्राप लग गया। अब माता सरस्वती ने देखा कि संत ने हमें श्राप दे दिया है। उन्होंने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि प्रभु, इन संत से कहिए कि मैं कोई तो उपाय बताएं ताकि मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने उन संत से कहा कि माता सरस्वती से किसी बुद्धि की देवी है, ज्ञान की देवी है, लेकिन गलती हो जाती है। आपने इनको श्राप दे दिया है, लेकिन इसके उपाय, इसका निवारण भी आप ही बताएं। तब उन ऋषि ने कहा कि आप मेरा श्राप खाली तो नहीं जा सकता है, आप 2 जन्मों तक क्रूप ही होंगी, लेकिन 1 जन्म में आपका प्रभु तरन तारण कर देंगे। ऐसा उन्होंने वरदान दिया और श्राप देने के बाद उसका निवारण भी कर दिया। ये वरदान के रूप में था। अब माता सरस्वती वहां से और ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं। अब माता सरस्वती का वो 2 रूप कौन से हुए हैं,
वो कौन से दो रूप हुए जिस धरा पर उनका अवतरण हुआ और उस समय वो कुरूप थी और कैसे उनका तरन तारण हुआ, ये जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ऐसे ही मां नर्मदा के महात्म्य को जानने के लिए आप देखते रहिए मां रेवामृत रस, मां की महिमा विस्तार से। सभी नर्मदा भक्तों से मेरा निवेदन है कि मां रेवा के बारे में गहराई से जानने के लिए आप मां रेवामृत रस चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्मदे